हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ये रात में दही जमा दिया था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे मॉर्निंग में खाने के लिए। दही इडली बनानी थी इसलिए मैंने दही जमाया था। और ये न्यूज़पेपर डाल गया है सुबह सुबह। और बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, आज अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं किचन में आ गई थी। मैंने सबसे पहले अरवी उबलने रख दी थी। क्या आपके घर में भी फ्यूजन होता है कि सुबह का नाश्ता साउथ इंडियन, फिर लंच नॉर्थ इंडियन, कि कोई किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद है, बस ऐसे ही होता रहता है। और सच बताऊं तो रसोई जंग के मैदान से कम नहीं लगती है। कि पहले बनाई गरम गरम इडली और नारियल की चटनी, और फिर हस्बैंड जी के लंच बॉक्स के लिए बनाई अरवी की सब्जी और रोटी। यहाँ मैं रवा इडली लाई थी। ये इसे भिगो रही थी। इसे इसमें थोड़ा सा दही डाल के, ये दही मैंने रात में जमाया था ना, इसमें दही दही डाल के इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी मैं। सच बताऊं तो हम लेडीज़ किसी जादूगरनी से कम नहीं होते हैं। घर का बजट संभालना हो या बिगाड़ना, मूड हमारे पास हर चीज़ का एक इलाज होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दिन भर क्या करती हो। अब उन्हें कौन समझाए कि हम कुछ नहीं करने में ही पूरा महाभारत और रामायण एक साथ निपट जाती है। पर जानते हैं खूबसूरत बात क्या है, हमारा एक नरम और सरल स्वभाव। गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन चाय के एक कप और परिवार की एक मुस्कान के साथ वह भी पिघल जाता है। एक औरत परिवार की धड़कन की तरह होती है। अगर वो नहीं होगी तो परिवार ही नहीं चल पाएगा। और मैंने ये नारियल मेरे पास रखा हुआ था सूखा, तो मैंने इसे रात में ही गर्म पानी में भिगो दिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने नारियल और दही और काला नमक, हरी मिर्च, हींग वगैरह डाल के इसको चटनी बना ली थी। और थोड़ी सी मूंगफली मैंने फ्राई करके वो भी डाली थी इसमें। तो अच्छी लगती है खट्टी खट्टी सी नारियल की चटनी इडली के साथ। अब सुबह सुबह मैं सांभर तो नहीं बना पाऊंगी कि सांभर भी बनाऊं। हस्बैंड जी सांभर खाएंगे नहीं, उनके लिए अलग बनाऊं 8 बजे तक। इतना भैया मेरे हाथ नहीं चलते कि मैं इतना एकदम से कर पाऊं। जितना कर पाती हूँ बस उतना ही कर पाती हूँ। और आज तो मैंने चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी इडली और ये सब बनाना था। तो मैंने कहा चाय आराम से पीऊंगी रेस्ट करके। ये मैंने इडली का बैटर थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं चटनी का प्रिपरेशन कर रही थी, और फिर मैंने वो चटनी बना ली थी। हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी हमको, अगर मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर लोगों की बात कर रही हूँ, कि मेरे साथ भी और सबको, मैं पढ़ती थी तो मतलब यार पेरेंट्स दे देते थे पराठे, और अगर सब्जी नहीं बन पाई तो हम लोग अचार के साथ बहुत अच्छे से खा लेते थे, तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। पर आजकल के बच्चों को तो बस ये सब चाहिए कि इडली बना दो, कि सांभर बना दो, ये सब चीज़ें। और फिर चटनी में मैंने राई, कड़ी पत्ता और हींग का तड़का दे दिया था, और उसके बैटर में भी दे दिया था, इडली के बैटर में। और उसमें मैंने हल्का सा इनो डाल दिया था। और फिर इसको मैं रख रही हूँ, इसको थोड़ा टैप टैप करूँगी कि इसकी एक्स्ट्रा एयर निकल जाए, और फिर इसको बनाऊँगी। कभी कभी तो बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, मन ही नहीं करता उठने का, यार थोड़ा सोना है सोना है, पर उठना है। उठना तो है ही, काम भी करना है। और सबको गरम गरम खिलाओ और फिर खुद सबसे लास्ट में ठंडा ठंडा खाओ। तभी मम्मी की याद आ जाती है कि यार मम्मी के घर थे तो गरम ही गरम मिलता है। और अभी भी जाओ तो मम्मी क्या, मैं चाय भी मुझे बेड पे ही मिलती है, इतना अच्छा लगता है। पर यही है ना, एक मेरी क्या सबकी यही होता है कि भाई जब तक शादी नहीं हुई, जब तक मौज है, उसके बाद तो बस। और अब दूसरी तरफ मैंने घुइया अरवी की सब्जी बना रही थी। मेरे यहाँ इनको हरी मिर्च और लहसुन की जो अरवी की सब्जी बनती है ना, वो पसंद है। मैंने अजवाइन और हींग डाली थी, और उसमें खूब सारा लहसुन और हरी मिर्चा का पेस्ट डाल के बनाई है। इसमें हल्दी और लाल मिर्च वगैरह डाल दी थी, और फिर मैंने ऐसे बनाया इसको।
और फिर उनके लिए रोटी सेक दी थी। तो उनके टिफ़िन में मैंने अरवी की सब्ज़ी, रोटी और थोड़ी-सी नारियल की चटनी भी रख दी थी। अब उनके लिए मैं टिफ़िन लगा दूँगी, रोटी और नारियल की चटनी, अरवी की सब्ज़ी और ये फ्रूट्स रखे थे तो ये भी रख दिए मैंने। अब सब चले गए हैं और 8:30 मुझे लग रहा है बज रहा होगा और बारिश हो रही थी। तो मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड करा और फिर चाय अपनी पी, मैंने आराम से बैठ के चाय एन्जॉय की थी। और फिर ये कपड़ों का ढेर पड़ा था तय करने को, इनको फ़ोल्ड करा मैंने जल्दी-जल्दी, फ़ोल्ड करके मैं तो ऐसे ही उल्टे-सीधे कपड़े तय कर देती हूँ। मेरे पापा हैं, उनको कपड़े दे दो ना तय करने को तो वो इतने अच्छे से तय करते हैं, एकदम सही करके। अब वो वीडियो अगर देखेंगे तो सुनेंगे तो कहेंगे। और चादर तो ऐसे एकदम से एक सिमटा नहीं रह सकता, अगर पापा मेरे पापा अगर चादर तय करें, फ़ोल्ड करें, तो एक सिमटा नहीं रहेगा। और मैंने तो जल्दी-बल्दी बस ऐसे ही तय कर दिया था और फिर कपड़े जिसके जहाँ के रखने थे वहाँ रख दिए। और ये बच्चों की रैक है, बच्चे अपने आप ही सही कर लेते हैं मेरे बच्चे। ये मेरी बेटी ने भी अपने आप ही सही कर रखी है। और ये देखिए फ़ैन है, ये केवल फेस पे हवा आती है इससे, वो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं अभी 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे में इतनी वीकनेस हो रही थी, सुबह में मुझसे काम नहीं हो रहा था, बस मन कर रहा था बस झाड़ू लगाओ, तो मैंने झाड़ू ही लगाई थी और मंदिर के कम एरिया में और किचन में पोछा लगाया था और कहीं नहीं लगाया। और फिर मैं नहा के आके मैंने दाल बनने रखी अरहर की, क्योंकि लंच भी तैयार करना था। यहाँ मैं दाल रख रही थी और आज मैंने दाल में आलस के मारे सब कुछ उसमें डाल दिया। मैंने प्याज, टमाटर, सब हरी मिर्चा एक साथ ही डाल दिया और बाद में लहसुन और मिर्च का तड़का देके देसी घी में छौंक दी थी। ये देखिए मैंने सब कुछ एक ही साथ डाल दिया। मैंने मुझसे एनर्जी नहीं हो रही थी, कि 2 दिन पहले बहुत वीकनेस हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यही होता है। फिर मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, टाइम हो रहा था, मुझे लग रहा है 10:30 हो रहा होगा, बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने यहाँ दाल फ्राई करी थी और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, अपनी इंस्टा की और यूट्यूब की शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह बनाई थी थोड़ी देर। और बारिश तो पूरा दिन ही हो रही थी। तो फिर दाल फ्राई करके फिर मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। वैसे तो मैं स्कूटी से ले आती हूँ, पर आज बारिश हो रही थी तो फिर मैं ऑटो से गई थी। और मैं देखिए मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं, आज एक ही थी पर बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ थोड़ा टाइम मिलता है सबसे बात करने का। तो 1-2 फ्रेंड्स हैं वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं। फिर मैं ये बच्चों को लेके घर आ गई थी और फिर मैंने उनको लंच वगैरह कराया। बस यही है, पूरा दिन मेरा ऐसा गया। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और छोटी-मोटी मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। मैं हूँ अभी नई कंटेंट क्रिएटर, गलतियाँ तो होंगी पर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।